हाय फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 अपन ने कर लिया था। क्वेश्चन 7 पे अपने को चलना है। क्वेश्चन 7 की कुछ टर्म्स अपन निकाल लेते हैं पहले, क्योंकि निकालना क्या क्या था मैंने बताया था। करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो, डेब्ट इक्विटी, प्रोप्राइटरी सोल्वेंसी, कैपिटल गेनिंग। तो इसकी टर्म्स पहले फाइंड आउट कर लीजिए। क्वेश्चन 7, करंट एसेट्स। करंट एसेट देखते हैं कौन कौन सी है। देखिए, प्राइमरी एक्सपेंस करंट एसेट्स नहीं होते हैं, उनको मत लीजिएगा। 80,000 की इन्वेंट्री है, 1.5 लाख के डेटर्स हैं, 50,000 के रिसीवेबल हैं, 20,000 का कैश है। टोटल 3 लाख की करंट एसेट्स हो गई हमारी। करंट लायबिलिटी की बात करें तो अपन करंट लायबिलिटी हमारे बैंक ओवरड्राफ्ट से स्टार्ट है। ऊपर 60,000 का बैंक ओवरड्राफ्ट है, 1,40,000 के ट्रेड पेबल, 10,000 की आउटस्टैंडिंग, 40,000 का टैक्स, 20,000 का डिविडेंड, 270 है। फिर निकालनी पड़ेगी लिक्विड एसेट्स। तो आपको पता है करंट एसेट्स में से हम किसको लेस कर देते हैं, बोलिए? इन्वेंट्री को। वेरी गुड। तो कितना बचा? 220 बचा। इसके बाद आप और क्या निकालना पड़ेगा अपने को? इसके बाद हमको पूछे डेब्ट इक्विटी, तो हमको चाहिए टोटल डेब्ट। टोटल डेब्ट की अगर हम बात करें तो डिबेंचर है 1/20 के, डिबेंचर है 1/20 के डिबेंचर्स हो गए, प्लस 1/20 में प्लस करेंगे करंट लायबिलिटीज 2,70,000 रुपए की, $3,90,000 हो जाएगा ये। फिर चाहिए हमको शेयर होल्डर फंड्स। शेयर होल्डर फंड देखिए, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व और P&L को जोड़ लीजिए। 2.5 लाख प्लस 2 लाख प्रेफरेंस शेयर प्लस 2.5 लाख के रिजर्व प्लस 40,000 के सरप्लस माइनस प्राइमरी एक्सपेंस है। देखिए प्राइमरी एक्सपेंस कितने के हैं? 20,000 के हैं सर, वो लेस कर दीजिए, 720 हो गया। ये हमारी शेयर होल्डर फंड हो गया। अब हमको चाहिए टोटल एसेट्स। बैलेंस शीट का टोटल है 11,30,000, इसमें से 20,000 के प्राइमरी एक्सपेंस है। तो कितना के बचे भाई? 11,10,000 के। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब सारे फॉर्मूले लगा दो। पहला, करंट रेशो, करंट एसेट्स 3 लाख अपॉन करंट लायबिलिटी 270, 3 लाख अपॉन 270, 1.11। दूसरा, लिक्विड रेशो, लिक्विड एसेट्स है 220 अपॉन करंट लायबिलिटी 270। थर्ड, डेब्ट इक्विटी रेशो, टोटल डेब्ट अपन शेयर होल्डर फंड, यानी प्रोप्राइटर फंड, कुछ भी कह सकते हो। टोटल डेब्ट निकाली थी अपन ने 3,90,000 रुपए की, और शेयर होल्डर फंड 7,20,000 था। फिर था फोर्थ पॉइंट, प्रोप्राइटरी रेशो, प्रोप्राइटर फंड अपॉन टोटल एसेट्स। प्रोप्राइटर फंड वही हमारा 720, टोटल एसेट 11,10,000। 7,20,000 डिवाइड 11,10,000, 0.65। 5वां पॉइंट,
कैपिटल गियरिंग रेशो। क्या फॉर्मूला बताया था मैंने आपको इसका, बोलो। फिक्स चार्ज कैपिटल अपन वेरिएबल चार्ज कैपिटल। फिक्स चार्ज कैपिटल अपन वेरिएबल चार्ज कैपिटल। फिक्स चार्ज कैपिटल मतलब डिबेंचर और लॉन्ग टर्म डेब्ट्स। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है हमारी 1,20,000 रुपए की, डिबेंचर और प्रेफरेंस शेयर्स, और 2 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स हैं। 2 लाख प्लस 1,20 अपॉन वेरिएबल चार्ज कैपिटल में क्या आता है, शेयर होल्डर फंड माइनस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। 2 लाख प्लस 1,20 डिवाइड 5,20 0.62। ये हमारी टोटल वैल्यूज आ गई, चेक कर लीजिए। 11, 0.81, 0.54, 0.65, 0.35 ने सॉल्वेंसी रेशियो नहीं निकाला अपने, वो भी निकाल देते हैं। सॉल्वेंसी रेशियो बोलो फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डेप्ट अपन टोटल असेट्स। टोटल डेप्ट हमारी थी 3,90,000 रुपए की, और टोटल एसेट थी 11,10,000 रुपए की। 3,90,000 डिवाइड 11,10,000 0.35। ये हमारे सारे आंसर आ गए हैं। तो जिस भी बच्चे को कॉपी करना है आराम से वीडियो को पॉज करके 7th क्वेश्चन को कॉपी कर ले फटाफट से। लीजिए बिग स्क्रीन कर देता हूँ। फटाफट से कॉपी कर लो, ये लो, ठीक है। एक एक चीज़ लिखे जाओ। क्वेश्चन 7 में से कर लिया होगा मुझे उम्मीद है आपसे, पर कुछ बच्चे करते नहीं है, भरोसे बैठे रहते नहीं, मैं ही कराऊंगा। अगली बार होमवर्क दूंगा तो कराऊंगा ही नहीं, मैंने आदत बिगाड़ दी तुम्हारी करा करा के। फिर मैं सोचता हूँ यार किसी को नहीं आया होगा तो उस बच्चे का क्या होगा, बाकी तो नकटे हैं, पढ़ने वाले बच्चे तो कर ले। चलो फटाफट से उतार लिया, आगे बढ़ो। ज़्यादा बेटर रहेगा वीडियो को पॉज करके फिर आप उतार लें, पॉज करके आराम से लिख लें, ठीक है। कर लिया, लो इसको भी उतार लो आगे को भी। डन हो गया, आगे चलें। चलो वेरी गुड, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन 8 स्टार्ट करेंगे। पूछा क्या क्या है, जीपी रेशो पूछा है, ऑपरेटिंग रेशो पूछा है, स्टॉक टर्नओवर, एसेट टर्नओवर। अब जीपी के लिए हमको बनाना पड़ेगा ट्रेडिंग अकाउंट पहले। अब ट्रेडिंग अकाउंट तो आते हो कुछ कुछ आपको बनाना, नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 8 ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग स्टॉक है 1,10, क्लोजिंग स्टॉक है 1,40, बाय सेल्स 10,50,000 की सेल दे रखी है, उसमें से देखो 50,000 की सेल्स रिटर्न है। ठीक है, क्रेडिट साइड को डेबिट में और क्या क्या आएगा, टू परचेज 8 लाख की, परचेज रिटर्न 20,000 दे रखी है भैया।
तो 780 की परचेज आ गई। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आती नहीं है, नॉन ऑपरेटिंग आती नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव आती नहीं है, स्टेशनरी आएगी नहीं, टैक्स आएगा नहीं, डिविडेंड आएगा नहीं और कुछ आएगा नहीं। चलो टोटल लगाओ। 1140 में से लेस करो 1,10,000 और 7,80,000, 250 बच गया। ये आ गया टू ग्रॉस प्रॉफिट। सबसे पहले रेशो जीपी रेशो, जीपी अपॉन सेल्स इंटू 100। जीपी है 2.5 लाख का, सेल्स है 10 लाख की, 25% आ गया। ठीक है। नंबर 2 ऑपरेटिंग रेशो। कौन सा रेशो? ऑपरेटिंग रेशो। क्या फॉर्मूला होता है दोस्तों? ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन सेल्स इंटू 100। सेल तो पता 10 लाख की है, अपने को ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालनी है। ऑपरेटिंग कॉस्ट के लिए चाहिए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। कौन से एक्सपेंस चाहिए हमको? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो सबसे पहले हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड था सेल्स माइनस जीपी, 7.5 लाख कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई। अब हम निकालेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। कौन से एक्सपेंस निकालेंगे? ऑपरेटिंग में देखो सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिनिस्ट्रेशन सबको जोड़ देते हैं। इधर से चालू होता हूँ सेलिंग से। सेलिंग की सैलरी 15,000, एडवर्टाइजमेंट 10,000। सेलिंग की सैलरी 15,000, एडवर्टाइजमेंट 10,000, ट्रैवलिंग 5,000। नॉन ऑपरेटिंग लेते नहीं है, एडवर्टाइजमेंट ले। सैलरी 36,000, स्टेशनरी 4,000, डेप्रीशिएशन 10,000, अदर चार्ज 20,000। टैक्स लेंगे नहीं, डिविडेंड लेंगे नहीं, टैक्स प्रॉफिट लेंगे नहीं, टोटल असेट्स लेंगे नहीं। इन सबको जोड़ लीजिए, ये हो जाएंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऊपर वाला होगा 30,000। टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस आ गए 1 लाख। तो हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होगी? ऑपरेटिंग कॉस्ट होगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो निकाली थी अपने 7.5 लाख, प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस 1 लाख, हम निकालेंगे ऑपरेटिंग रेशो। ये 85% आ गया। स्टॉक टर्नओवर रेशो, फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपन एवरेज स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपन एवरेज स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अभी ऊपर आई थी ना हमारी, कितनी आई थी? 7,50,000। एवरेज स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2। ओपनिंग स्टॉक था 1,10 का, क्लोजिंग था 1,40 का। 1,10 प्लस 1,40 अपॉन 2, 1,25 आ गया आपका एवरेज स्टॉक। यहाँ फॉर्मूले पुट कर देंगे। एवरेज स्टॉक 7.5 लाख
ये 7,50,000 डिवाइड 125, 6 टाइम्स आ गया। ये आ गया स्टॉक टर्नओवर रेशो इन इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। और क्या पूछा है? एसेट टर्नओवर रेशो पूछा है। एसेट टर्नओवर रेशो फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन टोटल एसेट्स। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो 7.5 लाख की, और टोटल एसेट्स आपको इसमें दे रखी 6 लाख की। देखिए कितनी दे रखी बुक में, दे रखी 6 लाख रुपए की। लास्ट ही लास्ट में 1.25 आ गया एसेट टर्नओवर रेशो। ठीक है, क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और इसको फटाफट से कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 लीजिए, जल्दी से कॉपी कर लीजिए। चालू करता हूँ शुरू से। सबसे पहले हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, जीपी निकाला, फिर सारे रेशियोज निकाले। जल्दी से कर लो। पहले ट्रेडिंग अकाउंट कॉपी कर लो, जल्दी करो। वीडियो को पॉज करके कर लो, जल्दी। दूसरा देखो, आगे करो। जीपी रेशियो निकालो, ऑपरेटिंग रेशियो निकालो। हो गया? करो जल्दी। ये ऑपरेटिंग रेशियो। हाँ भाई, हो गया पूरा कंप्लीट। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो पहले मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लेता हूँ कट करके। चलो क्वेश्चन 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन 9 में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, उसको करेक्शन करना पड़ेगा अपने को, एक दो चीज़ों को। बाकी सब इजी है, आप कर सकते हो स्टार्ट। फिर करंट रेशो आपका आ जाएगा, क्विक रेशो आपका आ जाएगा, कलेक्शन पीरियड, रिसीवेबल टर्नओवर, पेबल टर्नओवर। ये 4 रेशो में एक करेक्शन मैं कराता हूँ। वर्किंग नेट वर्किंग कैपिटल आपकी आ जाएगी, क्लोजिंग इन्वेंटरी टू वर्किंग कैपिटल आपका आ जाएगा। स्टार्ट करो जल्दी से, फिर मैं करेक्शन कर देता हूँ फटाफट। आप स्टार्ट करो, जितना अपनी बुक खोलो और स्टार्ट करो। करंट रेशो, लिक्विड करंट रेशो, क्विक रेशो निकालो लो। मैं उसमें करेक्शन करके बताता हूँ क्या आएगा।
लीजिए मैंने करेक्शन कर दिया इन दोनों में। अब आप बाकी भी कर सकते हैं, ये लिख लीजिए। सेल तो 273,500, परचेज तो 252,692। ठीक है, जल्दी से कीजिए इसको। हाँ भाई, एवरेज कलेक्शन पीरियड आप निकाल के दिखाइए मेरे को। एवरेज कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? ट्रेड रिसीवेबल अपॉन क्रेडिट सेल्स इंटू 365। तो ट्रेड रिसीवेबल आपको 45,000 के दे रखे हैं, सेल्स अपने अभी मैंने बताई थी आपको, ये वाली लेनी है आपको 273,500 इंटू 365। कितना आ गया? 60 डेज आ गए। इसको डेज में लिखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या है? थर्ड पॉइंट के बाद फोर्थ पॉइंट है पेबल रिसीवेबल टर्नओवर। रिसीवेबल टर्नओवर का फॉर्मूला क्या होता है बोलो? रिसीवेबल टर्नओवर का फॉर्मूला क्या होता है? क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज रिसीवेबल्स। क्रेडिट सेल वही है, ऊपर दे रखी थी 273,500 अपॉन रिसीवेबल है 45,000 के। लगाओ, 273,500 डिवाइड है 45,000, 6.07। नेक्स्ट, एवरेज एज ऑफ पेबल यानी एवरेज पेमेंट पीरियड। एवरेज एज ऑफ पेबल होता है एवरेज पेमेंट पीरियड। फॉर्मूला है, फॉर्मूला पढ़ लिया होगा आपने। ट्रेड पेबल अपॉन क्रेडिट परचेज इंटू 365। ट्रेड पेबल देखो अपने को दे रखे 45,000 के ऊपर। ट्रेड पेबल भी कितने दे रखे? 45,000 के दे रखे अपॉन परचेजेस। टोटल परचेज अपने लिखे थे 252,692 इंटू 365। 45,000 डिवाइडेड बाय 252,692 इंटू 365, 65 डेज। ठीक है, अब आपसे पूछा है अगला पॉइंट, पेएबल टर्नओवर। क्रेडिट परचेज अपॉन ट्रेड पेएबल। क्रेडिट परचेज, परचेज को क्रेडिट परचेज मानेंगे, वो पेएबल है 45,000 के। फाइव पॉइंट सिक्स टू। नेक्स्ट, अब क्या पूछा है? वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल पूछिए भैया। तो वर्किंग कैपिटल बहुत सिंपल है, सी ए माइनस सी एल। सी ए माइनस सी एल होती है वर्किंग कैपिटल, आपको पता है। तो करंट एसेट थी 1,02,000, करंट लायबिलिटी थी 50,000। आगे वर्किंग कैपिटल। आगे पूछा क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन वर्किंग कैपिटल। देखो जहाँ पे टू लग जाए वो अपॉन कर देता है, लिखा हुआ है क्लोजिंग इन्वेंट्री टू वर्किंग कैपिटल, मतलब क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन वर्किंग कैपिटल हम कर देंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक देखिए कितना था? 40,000 का इन्वेंट्री दे रखा है, अपॉन वर्किंग कैपिटल 52,000 की है। 0.77। ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। फटाफट से इसकी कॉपी कर लो जल्दी से। क्वेश्चन 7 अपन ने किया, 8 अपन ने किया, 9 अपन ने किया। जल्दी से पहले यहाँ तक कॉपी कर लो, फिर आगे लिखाता हूँ।
जल्दी करो। लिख लिया, आगे चलो। जल्दी से उतार लो। जल्दी कीजिए फटाफट से। तो कर लिया होगा आपने। 10th क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, केवल टर्नओवर रेशियोज पूछे गए हैं, सब पे टर्नओवर रेशियो निकालने हैं। जैसे मान लो अब वो कोई भी चीज़ बोले कि टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो बताओ, तो देखो सेल दे रखी है, ये सेल दे रखी है अपने को। सेल अपॉन टोटल एसेट्स, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर सेल अपॉन वर्किंग कैपिटल, कैपिटल टर्नओवर सेल अपॉन कैपिटल। तो जिसका भी दे रखा हो सेल ऊपर और वो सीधा नाम नीचे, तो आप कर लोगे फटाफट से। यहाँ पे टोटल एसेट्स का पूछा है, यहाँ फिक्स एसेट का पूछा है, करंट एसेट्स का पूछा है, यहाँ वर्किंग कैपिटल पूछा है, नेटवर्थ पूछा है। तो जो पूछा है सेल्स अपॉन दैट कर देना, इसको आप घर पे करना। ये मैं आपको घर पे करने के लिए दे रहा हूँ। और एक ये क्वेश्चन भी घर पे करने के लिए दे रहा हूँ, 11th भी, डेप्ट इक्विटी प्रोप्राइटरी सॉल्वेंसी फिक्स एसेट टू नेटवर्थ। फिक्स एसेट टू नेटवर्थ का मतलब फिक्स एसेट अपॉन शेयर होल्डर फंड। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ये दो क्वेश्चन आप घर पे करना, ठीक है। 10 और 11, 10 और 11 आपके घर पे करने के लिए होमवर्क है आपका, जरूर से करिएगा। एक और दे दो क्या? नहीं यार, दो बहुत है, चलो दो कर लो जो तुम, बहुत है, ऐसा हो जाएगा मेरे ऊपर, दो कर लोगे तो ठीक है। बाय, कल मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में।